Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के कई चरण हो चुके हैं और कई चरण बाकी हैं, लेकिन इसी बीच जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों में, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में आपस में जिस तरह से वॉक युद्ध चल रहा है वो देखने लायक है। क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझिए कि जिस तरह से चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है नेताओं द्वारा, वो जीतेगा वो हारेगा, तमाम तरह के वो मुद्दे, वो डायलॉग दिए जा रहे हैं जिनकी शायद ज़रूरत आम जनता का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आम जनता का जो ताल्लुक़ है वह है कि बेरोज़गारी पर कैसे लगाम कसे, यूथ जो युवा हैं देश के उनको रोज़गार कैसे मिले, रोज़गार सरकारी मिले या प्राइवेट सेक्टर में मिले, किस तरह की उनको शिक्षा मिले जिससे वो खुद का रोज़गार भी खोल सकें, उस पर बात हो। किसानों की तरक्की कैसे हो। पानी क्राइसिस, जो वाटर क्राइसिस है, सिंचाई के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। राजस्थान तो इसका जीता जाता उदाहरण है, लेकिन आजकल जिस तरह से पंजाब में भी पानी एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर रखा है, एक समस्या बन चुका है। तो पानी पर निजात कैसे पाएंगे। रिवर लिंक परियोजना प्रोजेक्ट की जो बात की जाती थी, उसको अगर किया जाता है तो वाटर क्राइसिस पर भी लगाम लग सकती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका ताल्लुक जनता से सीधा होता है और जनता चाहती है कि इन मुद्दों पर काम होना चाहिए, जिससे आम जनता का, युवा का, किसानों का, गरीबों का विकास हो और देश तरक्की करे। राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव तो हो चुका है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी, और बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कि अशोक गहलोत पर भी टारगेट दिया है कि उनके जो पुत्र हैं वैभव गहलोत वो चुनाव हारे हैं इसलिए हताश हैं। भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कह चुके हैं, बयान आ चुका है कि दिवालिया हो चुका है मानसिक रूप से कांग्रेस का। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन ये कहीं कतई इस बात की बहस पार्टी के नेताओं में एक दूसरे पर नहीं हो रही है कि हम रोज़गार के लिए ये करेंगे या फिर हम किसानों के लिए ये करेंगे या फिर गरीबों के लिए ये करेंगे, आम जनता के लिए ये करेंगे इस तरह, या पानी समस्या के लिए करेंगे इस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए जो नहीं लग पा रहे हैं। अब समझना ये होगा कि राजस्थान की 25 सीटों पर सबका फोकस है, क्योंकि राजस्थान की हम खासकर बात कर रहे हैं कि आखिर होना क्या है, रिजल्ट जब आएगा तो होना क्या है। लेकिन जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के सूत्रों से हमारी बात होती है, और जिस तरह से बता रहे हैं कि 4 तारीख के बाद बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव बीजेपी में तो होने ही वाला है, बीजेपी के अलावा कांग्रेस में भी होने वाला है। राजस्थान की राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें काफ़ी बदलाव होने वाला है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जिस तरह से एक विश्वास पैदा हुआ है मतदान के बाद, क्योंकि 2 बार से अपने आप को सुस्त महसूस कर रही थी, एक ठगा सा महसूस कर रही थी, क्योंकि जनता सपोर्ट नहीं कर रही थी, सीट नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब के विश्वास है और खुश हो रहे हैं, क्योंकि हवा, अब के आबो हवा जो है वो राजस्थान की कांग्रेस के किसी भी स्तर तक पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सीट ऐसी हैं राजस्थान की जहां कांग्रेस की हवा अच्छी है, और बहुत सीट ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है। तो कांग्रेस जिस तरह से 2 बार से हल्के में थी, अब के हल्के में नहीं है। अब के कांग्रेस मुकाबला कर रही है और कड़ा मुकाबला कर रही है बीजेपी से, अच्छा टकराव कर रही है। और रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन लोग ये बता रहे हैं सूत्र कांग्रेस के कि एक नई कांग्रेस का निर्माण करने की पहल शुरू हो चुकी है राजस्थान में। जो जिसको जाना है कांग्रेस छोड़ करके वो जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा, क्योंकि जो नए लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जिनका जनाधार है, जिनको तवज्जो नहीं दी जाती थी और जो कांग्रेस में आना चाहते थे, कांग्रेस में कई कारणों से नहीं आ पाए थे या उनको लिया नहीं गया था, कई तरह की व्यवधान पैदा हुए थे। जब लोग छोड़ करके जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को मौका शायद कांग्रेस में मिलेगा। इसलिए जो चर्चा चल रही है, नवनिर्माण होगा कांग्रेस, नई कांग्रेस का गठन होगा, उसमें नए नए लोग भर्ती होंगे, नए नेता आएंगे, उनको मौका दिया जा सकता है। नई टीम का गठन हो रहा है, और बताया ये भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है इस लोकसभा चुनाव में, रिजल्ट जब आता है, तो फिर कांग्रेस के जो वो नेता
जिनको कांग्रेस एक तरह से ढोने के लिए, साथ ले जाने के लिए मजबूर थी, ऐसे लोगों को दूर करके नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। नए लोगों को काफ़ी मौका मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है रिजल्ट में, और वो नेता या वो विधायक रहे जो चुनाव हार गए या फिर हैं या थे, जिनका विरोध जनता में है, वो चुनाव हार गए थे विधानसभा चुनाव कांग्रेस के वो विधायक, और जनता उनका विरोध कर रही थी और उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उनको दोबारा टिकट दिया था, विरोध के बावजूद ही, लेकिन फिर भी जनता ने हरा दिया था। तो ऐसे जो लोग हैं कांग्रेस के, उनको भी दूर किया जा सकता है, नए लोगों को वहाँ पे मौका दिया जा सकता है। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस कमज़ोर रहता है लोकसभा चुनाव में तो फिर हालात वही होंगे जो पहले से चलते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि हवा अच्छी है, टक्कर अच्छी बताई जा रही है, फ़ायदा हो सकता है। क्यों फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि खुद अमित शाह, सीपी जोशी खुद ये कबूल कर चुके हैं कि बीजेपी को नुकसान है राजस्थान में, चाहे वो 1 सीट पे है चाहे 2 सीट पे है। अगर नुकसान है तो इसका मतलब है कांग्रेस को फ़ायदा है। बीजेपी को नुकसान का सीधा मतलब कांग्रेस को फ़ायदा होता है। और जिस तरह से बता रहे हैं, सट्टा बाजार जिस तरह से बताता है, आम जनता जिस तरह से बता रही, कांग्रेस की कई सीटें आ सकती हैं और टक्कर बहुत ज़्यादा है पूरे राजस्थान में। तो इसलिए बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो फिर नए लोगों को मौका मिलेगा, और वो लोग जिनको ज़बरदस्ती कांग्रेस ढो रही थी उनको दूर किया जा सकता है विधानसभा में जिस तरह से ढोया था और जनता ने उनको नकार दिया। इसी तरह की बात बीजेपी सूत्रों से भी मिल रही है। वहाँ पे भी ये कहना है अगर राजस्थान में बीजेपी का परफॉर्मेंस जिस तरह से मोदी और अमित शाह दावा करते आए हैं कि 25 की 25 लेकर के जाएंगे, तीसरी बार भी स्वीप कर देंगे, अगर परफॉर्मेंस कमज़ोर होता है तो फिर हालात राजस्थान संगठन और राजस्थान सरकार का जो संगठन है उसमें भी काफ़ी फेरबदल किया जा सकता है। अगर फेरबदल किया जा सकता है तो फिर क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर जो पुराने चेहरे हैं उनको मौका मिल सकता है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से टक्कर बता रहे हैं, आबो हवा जिस तरह से बता रहे हैं राजस्थान में, टकराव की, टक्कर की, कंटेस्ट बहुत अच्छा है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो कांग्रेस में इस तरह का बदलाव होता है, और बीजेपी का परफॉर्मेंस कमज़ोर होता है तो बीजेपी में बदलाव होना स्वाभाविक है। अब वो लोग जो कांग्रेस से दूर हैं, जो बीजेपी से दूर हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार इसलिए भी कर रहे हैं कि उनका काफ़ी राजस्थान में ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका जनाधार खूब अच्छा है लेकिन पार्टियां टिकट नहीं देती। आपकी निगाह कांग्रेस की उन लोगों पर है, उन नए लोगों को मौका देना चाहती है। इसलिए कह रहे हैं कि नई कांग्रेस का गठन हो रहा है, और जब नई कांग्रेस का गठन होता है तो नए आयाम पैदा होते हैं, नेतृत्व भी नए पैदा हो सकते हैं। और जिस तरह से बता रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान को हम ले लें, यहाँ पे काफ़ी टकराव है, कांटे की टक्कर है, बीजेपी को काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। इधर से शेखावाटी में अगर देखें तो पूरा बीजेपी को नुकसान होने की आशंका है। पश्चिम राजस्थान में देखें, वहाँ पे भी काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हाड़ौती में देखें, वहाँ पे भी काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो इसलिए जो बीजेपी वादा कर रही थी और नारा दे रही थी 400 पार का, वो नारा तो अब हो चुका है बंद। अब नारे कुछ अलग ही चल रहे हैं। और भरतपुर से अगर हम बात करें, भरतपुर के पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ यहाँ की जो कल्चर है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो भरतपुर से और यूपी की काफ़ी सटी हुई है। सारी सूचनाएं आती रहती हैं, लोगों से बात होती रहती हैं, और बता रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अब इस बार बीजेपी को काफ़ी कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर सीकरी से लेकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बिल्कुल क्लियर ये नहीं कहा जा रहा कि बीजेपी का ये प्रत्याशी क्लियर कट जीत रहा है या फिर कांग्रेस का जीत रहा है या फिर समाजवादी का जीत रहा है। काफ़ी कांटे की टक्कर वहाँ पे भी बताई जा रही है। पंजाब हरियाणा में तो बता रहे हैं कि वहाँ बीजेपी का जनाधार ही खत्म हो चुका है, वहाँ तो खाली है सब कुछ। केजरीवाल बाहर आ चुके हैं बेल पर, 7 सीट हैं। दिल्ली में क्या गुल खिलाएंगे, कितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से वो आक्रामक रूप से उतरे हैं मैदान में, कितना नुकसान करेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो लोकसभा चुनाव है, इसने बहुत सारे रंग दिखा दिए हैं और ऐसा परिवर्तन कर दिया है जिसकी आशंका और जिसकी उम्मीद ना तो बीजेपी को थी और ना ही कांग्रेस को थी। बीजेपी को ऐसी आशंका नहीं थी कि हमें टक्कर भी देनी पड़े, कोई पार्टी हमें टक्कर भी देगी।
वो तो यही चाह रही थी 2 बार से, जिस तरह से हमारा एक मुश्त चल रहा है अभियान सारी सीटों को ले जाते हुए, इस बार उस पर रोक लगा दी गई है। जनता ने रोक लगा दी। क्यों लगा दी? उसके कई कारण हैं। कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का समर्थन जनता हमको दे देगी, इसलिए कांग्रेस भी खुश है, बीजेपी में हताशा है कहीं ना कहीं। तो देखिए, ये जो लोकसभा चुनाव है वो कई रूप रंग दिखा रहा है इस दौर में, क्योंकि जनता कई मुद्दों को लेकर बदलाव चाहती है। अब बदलाव कितना चाहती है वो तो समय बताएगा, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से चला, महिला पहलवानों का आंदोलन जिस तरह से चला, अग्निवीर परियोजना से युद्ध जिस तरह से नाराज़ हुआ, पानी की समस्याएं जिस तरह से हुई, और ख़ासकर बीजेपी के अंदर जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री नए बनाए गए, उसके बाद जो अंतरकलह है और जो सीनियर बीजेपी के नेताओं को ये रास नहीं आया, हालांकि बोलने की हिम्मत नहीं, चुप्पी साधे हुए, लेकिन दिल में एक खटास है। तो आंतरिक एक उदासीनता जो है बीजेपी के नेताओं में, जो उदासीनता है, उसका खामियाजा भी बीजेपी को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर किसी न किसी रूप में मिल सकता है, ये भी उम्मीद की जा रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव है ये बहुत कुछ करने वाला है, इस देश की तस्वीर को परिवर्तित करने वाला चुनाव हो सकता है। इस बात की उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से लोग, बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से लोग, और जिस तरह से बता रहे हैं कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं राहुल गांधी सहित कि अब के बीजेपी सरकार ही नहीं बना सकती, 220, 223 या 225 सीट पर सिमट जाएगी, और इंडिया गठबंधन अब के सरकार बना सकता है। सरकार तो कौन बनाएगा पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो चुनाव इस बार हो रहा है लोकसभा का, और उसमें जिस तरह से परिवर्तन जनता दिखा रही है, अपना रूप दिखा रही है, उसकी उम्मीद ना तो कांग्रेस ने की थी और उसकी उम्मीद ना तो बीजेपी ने की थी। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के दोनों के ही सूत्र कि बदलाव की जो लहर है, बदलाव की जो आहट है, वो 4 तारीख के रिजल्ट में सुनी और देखी जा सकती है।